न्याय बहुत महंगा है बेटा, उससे लड़ने की शक्ति हमारी नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी करनी है। तलाकशुदा और बलात्कारी की बहन से कोई शादी नहीं करेगा। गरीब की बेटी का कोई भविष्य नहीं होता ऐसे हादसे के बाद। वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपके एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे अभी अभी आपने वो वीडियो में देखा कि एक लाचार बाप अपनी बेटी का कत्ल कर रहा है, को मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि वो दो बातें कहता है। वो पहली बात कहता है कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो बहुत महंगा है। दूसरा वो कहता है कि कोई भी बलात्कारी की बहन से, बलात्कारी लड़की की बहन से कोई शादी नहीं करेगा। तो एक बाप, हेल्पलेस बाप, जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है, जिसकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो जुडिशरी में नहीं जाता क्योंकि उसको मालूम है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, हम बात करते हैं वी आर ऑल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल ये कहता है जस्टिस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। उसका प्रियम्बल ये कहता है जस्टिस, सोशल जस्टिस। और यहां पे एक बाप अपनी बेटी को मार देता है क्योंकि उसको लगता है कि वहां से आफ्टर शी बीइंग रेप्ड उस बेचारी की प्रॉब्लम और बढ़ने वाली है। जब पुलिस की बात आ जाती है, जब जुडिशरी की बात आ जाती है, जब सिस्टम की बात आ जाती है, ना कि कम होगी, ना कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा। और सोसाइटी क्या कहेगी वो अलग। आप देखिए अभी जो हाथरस का जो केस हुआ है उसके अंदर हमने क्या देखा? हमने बिल्कुल यही देखा। सिर्फ उस बाप में ये था कि वो बाप की उम्मीद थी, हाथरस में जो लड़की जिसका देहांत हो गया अनफॉर्चुनेटली, उसके फादर की उम्मीद थी शायद मेरी बेटी बच जाएगी, शायद मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। बट क्या उसकी बेटी को न्याय मिला? जिंदगी तो गवाई उस लड़की ने, बेचारी ने। उसके बाप और मां ने दे लॉस्ट देयर ब्यूटीफुल डॉटर। बट ओवर एंड अबव दैट व्हाट हैपेंड? रात को 2:30 बजे उसकी क्रिमिनेशन की जाती है। पर उस स्टेट में जहां का चीफ मिनिस्टर अपने आप को यह कहता है कि मैं स्वामी से कम नहीं हूं और मैं राम राज्य लेके आऊंगा, उसकी स्टेट में उसकी पुलिस प्रशासन रात को 2:30 बजे बिना माँ बाप के, फॉरगेट माँ बाप का कंसेंट भी होता जो कि नहीं था, माँ बाप वो नोवेयर इन द सीन, रात को 2:30 बजे उस बेचारी लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये है हमारे देश का अंधा सिस्टम। दिस इज द ब्लाइंड साइट ऑफ आवर कंट्री वेयर people know they will not get justice, so they don't go to the courts. They know पुलिस के पास जाने से का कोई फायदा नहीं है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सिस्टम। आप देखिए, ब्यूरोक्रेट्स को देखिए, ये लोग क्या करते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिना सीएम की परमिशन के इन लोगों ने रात को 2:30 बजे उस बच्ची का क्रिमिनेशन करा होगा। इनको शायद ये भी डर होगा कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे किसी तरीके का उपवाद मचाएं, किसी तरीके इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करें, या कुछ राइट्स या सिविल वॉर का शेप ले ले। तो इन्होंने रात को कर दिया। पर यही है क्या? अगर आपसे कोई चीज़ संभलती नहीं है तो आप उसका शॉर्टकट ऐसे निकाल देंगे। अगर आपकी पुलिस ना इन्वेस्टिगेट ठीक से कर पाती है, ना अगर वो एक चीज को कंट्रोल कर पाने की कॉम्पिटेंसी रखती है, तो वो रात रात में पतली गली से निकल के इस तरह की चीज कर देगी क्या? इसीलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं वी नीड रिफॉर्म्स। अब मोदी जी चाहे बात कर रहे हैं, उन्होंने योगी जी से बात करी, बट ये वन ऑफ केस है मोदी जी। ऐसे हमारे देश के अंदर हर रोज कितने केसेस होते हैं।
जब तक मोदी जी आप सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब तक इस लोग, और मुझे नहीं लगता ये सिस्टम मोदी जी बदल पाएंगे जब तक इस देश के लोग, आप और मैं जैसे, हम जैसे लोग जागरूक ना हो, हम लोग सड़कों पे ना आए, तब तक ये चीज नहीं हो सकती। और सड़कों पे आने का द ओनस लाइज ऑन यू एंड मी। वी नीड रिफॉर्म्स. I've been talking about reforms for last 2.5, 3 years. Imagine so many things are happening every day. इतना इनजस्टिस, उस बेचारी लड़की के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, रात को 2:30 बजे क्रिमिनेशन हो जाता है और हर आदमी इस देश का चुप है। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रोटियां सेक रही हैं, बट आप और हम, एक सिविल सोसाइटी का आदमी क्या कर रहा है? वो कहता है भी हमारे साथ नहीं हुआ तो हम तो बस न्यूज़ देख लेंगे और थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर वो एक गर्मी आएगी कि इस देश के अंदर कुछ होना चाहिए, और अगले दिन हम अपने काम में फिर जुड़ जाएंगे। सोचिए, गॉड फॉरबिड्स ऐसी कोई चीज आप में से किसी के साथ हो। ये मैं बहुत क्लीशे चीज है, बहुत मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जागते नहीं हैं। टाइम दोस्तों आ गया है जागने का, कि हाथरस जैसी चीजें ना हो। और आपने जैसे वो वीडियो में सबसे पहले देखा, एक बाप अपनी बेटी को मार देता है क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। उसका अन्याय की जो विधि है इस सिस्टम की, वो शुरू हुई है। कब तक हम इस बात में छुपते रहेंगे? वी आर अ यंग डेमोक्रेसी, वी आर अ यंग डेमोक्रेसी, तो वी कैन जस्ट टेक अ ब्लाइंड आई towards it कि भाई हमें नहीं दिख रहा, things will evolve. We don't want evolution, we want revolution in this country. Or revolution can only be brought by people, you and me, and that is what we need to focus on. So kindly also join our movement on reforms of India. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.